हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है. ए, न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड आर एक्साइटेबल सेल्स. बी, द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर सिमिलर. मेटाम इज अबाउट 500 to 520 in number. C, the first body segment of earthworm is called prostomium, that is buccal segment. And D, morphology refers to the study of form or externally visible features. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पे. तो जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा nervous system and earthworm. इन दो के बारे में जानेंगे. तो A is talking about nervous system या फिर न्यूरल सिस्टम इसको हमें बोलना चाहिए. जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम, इसमें मेनली दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. एक तो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन्स तो हमें पता है मेनली जो होता है सिग्नलिंग, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, ये सिग्नलिंग का काम करती है. वेरेज न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं. तो जो फर्स्ट बोला गया वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम के, एक्साइटेबल होते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, एक्साइट कर जाते हैं. ये तो ए इज़ करेक्ट. बी में बोला गया है कि अर्थवॉर्म को मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट में डिवाइड किया गया है. ये 500 से 520 है नंबर में. ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है. ये अराउंड 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं. अगर इतने ज़्यादा सेगमेंट्स होते तो ये सांप के जैसा दिखने लगता, लंबा सा होता बहुत. तो 500 से 520 सेगमेंट नहीं होते, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स बोलते हैं. तो ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं केवल अर्थवॉर्म के अंदर. तो बी इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट. तो बी इज़ इनकरेक्ट. एंड देन सी आ जाएगा कि अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत छोटी सी मिस्टेक हम कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो हमें अर्थवॉर्म का पढ़ना है पेरिस्टोमियम क्या होता है. पेरिस्टोमियम जो यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम. और दूसरा होता है प्रोस्टोमियम जो होता है ये एंटीरियर रीजन में होता है, अर्थवर्म के. एंड ये एक लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, माउथ के पास प्रेजेंट होता है, लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है. एंड इसका फंक्शन होता है सॉइल को ब्रेक करने का फंक्शन होता है. ये एक तरीके से सॉइल को बिल्कुल वेज की तरह जो होता है काटता है. वेज जो होता है एक औजार होता है, तो सॉइल का ब्रेक डाउन करता है, ये इसका जो रीज़न होता है. और साथ साथ माउथ को प्रोटेक्ट भी करता है. इसलिए तो सी में देखो प्रोस्टोमियम लिखा है एंड ये बकल सेगमेंट, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट बताया गया है, विच इज़ इनकरेक्ट. इसलिए तो वो छोटी सी स्पेलिंग में जो है हेरा फेरी करें यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है. देन डी में बोला गया कि मॉर्फोलॉजी जो होती है जब हम एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है, विच इज़ करेक्ट. मॉर्फोलॉजी होती है जब हम बाहर के फीचर्स देख रहे हैं केवल और केवल, उसी को मॉर्फो का मतलब क्या होता है, हम फिनोटाइप देख रहे हैं, फिनोलॉजिकल फीचर्स देख रहे हैं, फिनोटाइप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, विच इज़ बी एंड सी. यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.